Good morning. Welcome again in the grammar class. In the last period, we have seen the portion of the grammar adjective, countable and uncountable noun देखा हमने. Okay. Now today we are going to see the transitive and intransitive verb. आज हमें देखना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, हाउ टू आइडेंटिफाई, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. अर्लियर वी हैव टॉट यू द वर्ब. सबसे पहले हम वर्ब के बारे में देखें, यानी व्हाट इज द वर्ब. वर्ब यानी क्या? द वर्ड विच इंडिकेट एक्शन, जो शब्द एक्शन दर्शाता है, एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस का मीनिंग पूरा करता है, दैट इज कॉल्ड द वर्ब. हम उसको वर्ब बोलते हैं. ऐसा समझे? वर्ब की डेफिनेशन लिखो. द वर्ड विच इंडिकेट्स एक्शन, कोई भी एक्शन है, वॉट एवर मे बी एक्शन, एंड कंप्लीट द मीनिंग of the sentence is called verb. उसे verb कहते हैं. देखो ये डेफिनेशन लिख के रखो. जो शब्द क्या दर्शाता है? एक्शन दर्शाता है, कोई भी एक्शन, क्रिया, जिसे वर्ब का मतलब क्रियापद म्हणतात मराठीमध्ये त्याला क्रियापद म्हणतात. क्रिया और पद, यानी जो शब्द क्रिया दर्शाता है उसे वर्ब कहते हैं, और वाक्य का मीनिंग पूरा करता है. विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस. वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, यानी हर सेंटेंस में एक्शन होती है. अब ये वर्ब के दो टाइप हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है ये देखेंगे हम. हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देंगे. द वर्ब विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, द वर्ब विच रिक्वायर्स, नाउ यू कैन राइट द वर्ब विच requires object is called transitive verb. उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है. विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट. ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई प्ले, मैंने इतना ही लिखा, आई प्ले. Can this sentence be completed? Is this sentence meaningful? No, this sentence is not meaningful unless you write I play cricket. जब तक तुम कुछ लिखोगे नहीं आगे, वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा. ये क्रिकेट जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट, यानी जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. यानी ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा. ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब. उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. नाउ ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रारी, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती. जस्ट फॉर एग्जांपल, अब उसका भी डेफिनेशन देंगे हम. Intransitive verb. What is the intransitive verb? The verb which does not require object is called intransitive verb. Intransitive verb यानी जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है. विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस कैन बी मीनिंगफुल. सेंटेंस मीनिंगफुल हो सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल.
आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ये इंट्रांसिटिव है। अब आप बोलेंगे टू स्कूल तो है ये, लेकिन दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं। अब सवाल यह है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? इसके लिए भी एक स्ट्रीक है। देखो अभी आपके सामने मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आई प्ले, शी reads, number 2, number 3, he writes। उसके बाद मुझे इधर लिखना है she went to school। नंबर he returned, returned, he returned from office, और नंबर 3 में she went to school। हाँ, नंबर 3 में she died, D-I-E-D, she died at the age of 80 years। ये 3 एग्जांपल लिखे मैंने, इधर भी 3 एग्जांपल। ओके, हम देखेंगे अभी ट्रांजिटिव कौन से, इंट्रांजिटिव कौन से। जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। आई प्ले, मैं खेलता हूं, नो आंसर। शी रीड्स, ही राइट्स। अनलेस यू राइट समथिंग, जब तक आप आगे कुछ लिखोगे नहीं तब तक इनका मीनिंग पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ये जो वर्ब है प्ले, रीड्स और राइट्स, इनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। जैसे आपको लिखना पड़ेगा आई प्ले टेनिस, नाउ यू गॉट द मीनिंग। शी रीड्स अ बुक, नाउ यू गॉट द मीनिंग। एंड ही राइट्स अ लेटर, यू गॉट द मीनिंग। राइट, ये जो है ये पूरे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और इसीलिए ये तीनों वर्ब जो है बिलोंग्स टू ट्रांजिटिव वर्ब। ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इधर देखेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तीनों वेंट, रिटर्न्ड और डाइड, ये तीनों इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसमें मैंने कहा कि इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये पहचानेंगे कैसे ऑब्जेक्ट है कि नहीं? हमारे पास 2 शब्द है, एक है व्हाट और एक है whom। अगर व्हाट या whom से सवाल करते हैं तो जो आंसर आएगा दैट इज योर ऑब्जेक्ट। देखो और एक एग्जांपल है, अगर व्हाट से सवाल करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और whom से सवाल करते हैं और आंसर आता है तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी आपको पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताओ। अब देखो आई प्ले, व्हाट आई प्ले टेनिस, मीनिंग आया यानी आंसर आ गया। शी रीड्स, व्हाट शी रीड्स, वो क्या पढ़ती है, अ बुक। ही राइट्स, व्हाट ही राइट्स, अ लेटर। यानी तीनों को व्हाट से आंसर आया, यानी ये तीनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाद में बताता हूं मैं आपको। अब ये देखो इधर पूछ के देखो, शी वेंट, व्हाट शी वेंट, whom she went, ऐसे पूछेंगे क्या? नहीं। he returned, what returned, whom returned, no। जब आप where से पूछोगे, where she went, वो कहाँ गई, आंसर आएगा आपको स्कूल। where from return, वो कहाँ से वापस आया, आंसर आएगा from। हमें where से नहीं पूछना है। जैसे he she died, वो मर गई। what died, whom died, ऐसे पूछेंगे क्या? नहीं। आप जब when से पूछोगे when she died, वो कब मर गई, आपको आंसर आएगा at the age of 80। हमें when where से नहीं पूछना है, हमें what या whom से पूछना है। अगर what या whom से पूछते हैं और उसका आंसर आता है तो इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी हमें देखना है कि व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल, शी टोल्ड मी हर एड्रेस, शी टोल्ड मी हर एड्रेस। ये वाक्य है,
अब हमें इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। मैंने बताया कि अगर वर्ड से सवाल करते हैं तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom से सवाल करता है तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ आस्क, शी टोल्ड, व्हाट शी टोल्ड, उसने क्या बताया, हर एड्रेस, अपना एड्रेस बताया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom she told, किसको बताया, मुझे बताया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना, वर्ड से सवाल करोगे और आंसर आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom से सवाल करोगे और आंसर आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी आपके एग्जाम में रहेगा। डायरेक्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आज हमने ग्रामर के यहाँ 9 पोर्शन कंप्लीट किए। आई हैव गिवन इन द सिलेबस। सिलेबस में मैंने बताया है कि ग्रामर में कौन कौन सा रहने वाला है आपको। मैंने लेसन भी बताया, 1 to 6 लेसन बताया मैंने, और ग्रामर के पोर्शन बताया मैंने आपको। एक बार फिर बताता हूँ, नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, एडजेक्टिव है, द सेंटेंस है, उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद टेंसेस है पूरा, टेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और एक्टिव और पैसिव है। अब एक्टिव और पैसिव ये पोर्शन रहेगा, वो हम मंडे को पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले मैंने एक्टिव पैसिव बताया टेस्ट के वक्त, टेस्ट में बताया था, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा। ओके, सी यू ऑन मंडे।